नमस्कार। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी को देखें। हर कोई एक अजीब सी थकान, एक चिंता महसूस कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई समाधान है? आज हम प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे भगवद गीता की शिक्षाएं हमारी आज की मुश्किलों का हल दे सकती हैं। ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, बल्कि आज के दौर में हम में से बहुतों की सच्चाई है। मतलब इतने सालों की मेहनत, पढ़ाई, तजुर्बे के बाद भी एक बेचैनी सी रहती है, एक घबराहट बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी अंतहीन दौड़ में भाग तो रहे हैं, लेकिन मंजिल कहाँ है पता नहीं। ऐसा होता क्यों है आखिर? जिसे आज की पीढ़ी अडल्टिंग कहती है। मतलब टैक्स भरने से लेकर जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करने तक, ये सब बहुत थका देता है ना। पर इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे अपने शास्त्रों में। वो हमें इस थकान से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। तो हमारी इस बेचैनी का असली कारण क्या है? गीता हमें बताती है कि ये हमारा काम नहीं है जो हमें थकाता है, बल्कि काम के नतीजे, उसके परिणाम से जो हमारा लगाव है, वो हमें थकाता है। हम सफर से ज्यादा मंजिल के बारे में सोचते हैं, और बस यहीं से सारी चिंता शुरू हो जाती। शायद ये भगवद गीता के सबसे ज्यादा सुकून देने वाले श्लोकों में से एक है। कृष्ण कहते हैं, अपना ध्यान सिर्फ अपनी कोशिशों पर लगाओ, क्योंकि नतीजा तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। सोचिए, यह हमें उम्मीदों के बोझ से कितना आजाद कर देता है। जब हम परिणाम से लगाव छोड़ देते हैं ना, तो मन अपने आप शांत हो जाता है और हम उस पल में पूरी तरह से जी पाते हैं। असल में किसी भी काम का जो नतीजा होता है वो सिर्फ हमारी मेहनत पर निर्भर नहीं करता। ये एक पूरा समीकरण है। गीता में सफलता के 5 कारण बताए गए हैं। एक तो वो इंसान जो काम कर रहा है, दूसरा वो जगह जहां काम हो रहा है, तीसरा हमारी अपनी कोशिश, चौथा हमारा भाग्य यानी हमारे पिछले कर्म, और पांचवा और सबसे जरूरी, ईश्वर की कृपा। हमारी कोशिश तो इन 5 में से सिर्फ एक हिस्सा है, तो हम सिर्फ एक हिस्से को लेकर इतनी चिंता क्यों करें? तो चलिए अब उन 2 सबसे पावरफुल फैक्टर्स को समझते हैं जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, भाग्य और दैवीय कृपा। और इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। भाग्य यानी डेस्टिनी, ये सीधा सीधा हमारे ही कर्मों का नतीजा है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में मिलता है और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में। ये कर्म का एक सीधा सा नियम है। लेकिन भाग्य से भी ऊपर एक शक्ति है, और वो है भगवान की कृपा। ये एक ऐसी ताकत है जो कर्म के नियमों को भी पार कर सकती है। ये वो अनदेखा हाथ है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। इसको ऐसे समझिए, भाग्य ये तय करता है कि अगर अमरूद का बीज बोया है तो अमरूद ही उगेगा। लेकिन भगवान की कृपा वो अमरूद के पेड़ पर भी आम उगा सकती है। मतलब कृपा की शक्ति भाग्य के नियमों से भी परे है। तो सवाल ये है कि इस मॉडर्न जमाने में, जिसे शास्त्र कलयुग कहते हैं, इसकी चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? शास्त्रों में इस युग के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताया गया है। पता है, भागवत में 5000 साल पहले ही ये लिख दिया गया था कि कलयुग की सबसे बड़ी चुनौती मेंटल हेल्थ होगी, और आज हम इसे अपनी आंखों से सच होते देख रहे हैं। इस युग की अशुद्धियों और पाप की वजह से जो पुराने आध्यात्मिक अभ्यास थे वो उतने असरदार नहीं रहे। पद्म पुराण में इस बात को 3 बार दोहराया गया है। 3 बार। और जब कोई बात 3 बार कही जाए तो इसका मतलब है कि इस पर कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। कलयुग में आध्यात्मिक तरक्की का सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्का रास्ता है, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन या जप करना। कहते हैं कि भगवान ने कलयुग में अपनी सारी शक्ति तीर्थों, यज्ञों, तपस्या सबसे निकालकर अपने नाम में डाल दी है। यही वजह है कि नाम जप के लिए किसी खास नियम, समय या जगह की जरूरत नहीं है। ये हर किसी के लिए हर जगह मौजूद है। ये मन को तुरंत शांति देता है और हमारे बुरे कर्मों को खत्म करने की ताकत रखता है। चलिए अब एक ऐसे आइडिया पर आते हैं जो शायद जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। क्या हो अगर हम सफलता और असफलता, सुख और दुख को देखने का अपना तरीका ही बदल दें? हम सब आम तौर पर अपनी जिंदगी में होने वाली घटनाओं को कैसे जज करते हैं? अच्छा हुआ या बुरा? हमें क्या मिला, क्या खोया, है ना? लेकिन क्या ये सही पैमाना है? आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो किसी भी चीज को शुभ या अशुभ मानने का सिर्फ एक ही पैमाना है कि वो हालत हमें भगवान के कितने करीब या कितना दूर ले जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बहुत बड़ी नाकामी या कोई दुख
हमें भगवान की याद दिला दे, हमारी श्रद्धा को बढ़ा दे, तो सच मानिए वो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज थी जो हो सकती थी। और अगर बहुत बड़ी कामयाबी और पैसा हमें भगवान से दूर ले जाएं, तो उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं है। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई मुश्किल आए, तो ये सोचने के बजाय कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सोचें कि ये अनुभव मुझे अंदर से और कैसे मजबूत बना सकता है। क्या पता जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष ही असल में हमें बदलने के लिए भेजे गए सबसे बड़े आशीर्वाद हों।